हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ मीनिया विद मनीष। आज का लीगल मैगजीन है क्वांटम मेरिट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम मेरिट? इट मींस एज मच एज अर्न और व्हाट वन हैज अर्न। हिंदी में इसकी व्याख्या अगर समझें तो कहते हैं सेवाओं का उचित मूल्य, या फिर कहते हैं जो किसी ने कमाया है। तो मेन आइडिया बिहाइंड दिस प्रिंसिपल इज दैट a person who has done certain work deserves to be paid for that work. So it doesn't matter whether there is a legally enforceable contract or not. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्वांटम मेरिट का रेफरेंस कहां पे मिलता है। तो हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ते हैं, वहां पे एक चैप्टर है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत सारी रेमेडीज दी है, उनमें से एक रेमेडी ये होती है सूट फॉर क्वांटम मेरिट। तो इसको बहुत आम भाषा में अगर हम समझें तो कहा जाता है कि साहब हमने जितना काम किया एटलीस्ट उसका पेमेंट तो मैं डिजर्व करता हूं। आम भाषा में जो हम लोग इसको समझते हैं, एक छोटे मोटे दो एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्वांटम मेरिट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बुक के या मैगजीन के ओनर हैं, उन्होंने एक ऑथर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपकी जो स्टोरीज हैं वो हमारी मैगजीन में आप जो है एपिसोड्स में या पार्ट्स में आप पब्लिश करेंगे और उसके लिए हम आपको पेमेंट करेंगे। क्लियर? थोड़े बहुत एपिसोड्स उनके पब्लिश हुए और उसके बाद बुक के पब्लिकेशन मैगजीन के पब्लिकेशन पे रोक लगा दी गई या बंद हो गया। तो जो ऑथर थे उन्होंने केस फाइल किया कि साहब हमने जितने एपिसोड्स हमारे पब्लिश हुए हैं एटलीस्ट उसका तो पेमेंट करिए। और उनके फेवर में डिसीजन आया कि हाँ भाई, जो भी उन्होंने एपिसोड्स पब्लिश किए हैं, मेहनत की, काम किया, उसका पेमेंट वो डिजर्व करते। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम मेरिट। एक और छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया गया बिल्डिंग बनाने के लिए और कॉन्ट्रैक्टर ने लेबर्स लगा के बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन था वो कंप्लीट कर दिया। उसके बाद किसी डिस्प्यूट के कारण उस बिल्डिंग के फर्दर कंस्ट्रक्शन पे स्टे लग गया, रोक लग गई। कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट चाहिए था, उसने जो ओनर थे बिल्डिंग के उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे को पेमेंट करिए जो मैंने काम करके दिया हुआ। तो यहां पे भी वही बात आती है कि जितना काम उन्होंने किया है उतने का पेमेंट वो डिजर्व करते हैं और वो पेमेंट जो ओनर थे बिल्डिंग के उनको देना पड़ा। थैंक यू। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीनिया विद मनीष।